हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब सदिशों का घटाव। हम लोग आज बहुत अच्छे से सीखेंगे कि सदिशों को कैसे घटाते हैं, दो वेक्टर को हम लोग कैसे घटाते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि दो वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, या दो वेक्टर के बीच का कौन कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। अगर उन वीडियोज़ को आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई बटन आता होगा, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और ये वाला वीडियो अगर आपको ज़रा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सीखते हैं हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब हिंदी में क्या कहेंगे इसको, सदिशों का घटाव। सदिशों ऑफ वेक्टर्स दीजिए यहाँ पे, सदिशों का घटाव। क्लास 11th का पढ़ रहे थे हम लोग, क्लास 11th फिजिक्स। ठीक, जैसे देखिए समझाते हैं आपको। ये कोई क्या है, वेक्टर ए है। क्या ये कोई वेक्टर ए है, ठीक। ये वेक्टर बी है। अगर देखिए, अगर हम इसका इसका दिशा बदल दें, तो अगर बात करें कि ये वेक्टर ए है तो ये प्लस में है। अगर जैसे इसका डायरेक्शन बदल दें, इसका ये भी तीर इधर है, अगर हम तीर इधर कर दें, क्या कर दें, तीर इसका इधर कर दें, तो अब बोलेंगे हम ये क्या है, माइनस ए। क्या बोलेंगे इसमें, माइनस ए। मतलब जैसे दिशा बदल दिए उसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बात करें, वेक्टर बी है, ये अभी बात करें तो प्लस में है ये। अगर जैसे इसका डायरेक्शन बदल दें, ये इधर जा रहा था, अब ये इधर जाने लगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा। ठीक, अगर जैसे अगर बात करें, ये वेक्टर है, ये प्लस में है, इस तरह से दर्ब कर दिए, ये इधर जा रहा था तो प्लस में हुआ, इधर जाएगा उल्टा सा जाने लगा, मतलब क्या, माइनस से। ठीक, इस बात को समझ गए। अब आगे सीखते हैं। देखिए बहुत आसान है ये। वेक्टर ए ये हुआ, वेक्टर बी ये हुआ। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए रिजल्टेंट बताओ, तो क्या करते थे हम लोग, ऐसे यहाँ से तीर क्या करते थे, यहाँ तक मिलाते थे और बोलते थे कि ये क्या है, आर ए प्लस बी। जैसे अगर बात करें, यहाँ से तीर मिलाते थे, बोलते थे कि यही जो आर है ये इसका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, ए प्लस बी है। ठीक, अगर बात करें अब इसी को देखिएगा ध्यान से, ये ऐसे तीर गया, ये ऐसे तीर गया, ये वेक्टर बी हुआ। अच्छा तीर देते हैं, वेक्टर बी हुआ। ये इधर जा रहा है तो प्लस बी हुआ। अगर इसका हम डायरेक्शन बदल दे, ये इधर जा रहा था तो प्लस बी हुआ, अब इधर जाने लगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी। क्या हो जाएगा, ये माइनस बी। अभी आपको बताएं कि अगर इधर जा रहा था तो प्लस बी, अगर उल्टा डायरेक्शन में जाने लगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या करते थे हम लोग, इसमें क्या किए, इस वेक्टर का टेल और उस वेक्टर के हेड को इसी तीर से मिला दिए। लेकिन अब वेक्टर कौन रहा आपका, अब ये तो रहा नहीं आपका, अब तो इसका दिशा इधर बदल दिए, तो माइनस में चले आया। तो अब आपको क्या करना होगा, अब यहाँ से यहाँ तक पहले मिलाते थे, लेकिन अब ये तीर यहाँ नीचे आ गया है, तो आपको यहाँ से यहाँ मिलाना होगा। वही बात करना होगा, यहाँ से आपको यहाँ मिलाना पड़ेगा। क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक मिलाना पड़ेगा आपको। मिला दिया। अब आपका ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर। कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी, बी कितना आपके बार, माइनस बी, और यही रहा आपका ए वेक्टर, माइनस प्लस माइनस माइनस बी। देखिए घट गया वेक्टर। मतलब क्या, अगर जैसे माइनस आ जाए वेक्टर में, इसका मतलब क्या, उसका दिशा बदल रहा है। उसका क्या हो रहा है, दिशा बदल रहा है, डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है। ठीक, फिगर बना लीजिए आप। तो अब क्या बोलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हुआ कि r बराबर क्या हो गया, a प्लस माइनस बी हुआ। फिर इसी को क्या बोल दिया हम लोग, a माइनस बी। मतलब क्या, सदिशों का क्या हो गया, घटाव हो गया। अच्छा रिजल्टेंट वेक्टर का बात करें तो क्या होगा, तो क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर, क्या होता था, r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता था। अब देखिए
लेकिन अब की बार आपका बी कितना है, माइनस बी है। अब की बार की बी कितना आपका, माइनस बी है। इसके लिए देखा जाए तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस, अगर बी कितना आपका माइनस बी है तो यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2a, फिर बी कितना आपका माइनस बी, यहाँ लेते हैं माइनस बी कॉस थीटा बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब क्या माइनस बी गुना माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी गुना बी बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक, तो आपका आर कितना निकल गया, आर निकल गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। मतलब दो वेक्टर को जो घटाएंगे इसको ऐसे बोल सकते हैं आप, तो सिर्फ आर ही लिखिए, क्या दिक्कत है। आर बराबर, तो परिमाण ही लिख के देते हैं, सभी में परिमाण ही लगा देते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड लगा देते हैं, ऊपर लिखते हैं, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो नीचे दिख रहा है, ठीक, ऊपर ले देते हैं, जगह है ऊपर काफ़ी। ऐसे लिखिए इसको, आर बराबर ए माइनस बी, क्योंकि हम लोग इसका ही निकाले हम लोग अभी, तो क्या लिखेंगे अंडर रूट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखिए अगर आपको लिखना हो वेक्टर ए तो ये हुआ, अगर लिखना हो इसका मैग्नीट्यूड तो मोड लगा दीजिए, या तो अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो या सिर्फ आप ए भी लिख सकते हैं, क्या सकते, सिर्फ आप ए लिखिए या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखिए, ये दोनों क्या है बराबर है, ये दोनों बात क्या है बराबर है। ठीक, लेकिन हाँ अगर वेक्टर ए ऐसे लिखे और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लगाए, ये दोनों बात बराबर नहीं है, इसका मतलब अलग, ये वेक्टर है, ये परिमाण है, मैग्नीट्यूड है ये। ठीक, तो यहाँ पे सभी में लगा देते हैं प्लस, इसलिए यहाँ पे बी है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर माइनस 2 का 2, फिर वेक्टर ए, फिर वेक्टर बी कॉस थीटा, यही हो गया। या तो आप सिंपल में लिख लीजिए ऐसे, आर बराबर ए माइनस बी बराबर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, यही सूत्र हो गया। या तो अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं आप तो आप सिर्फ इतना लिखिए, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये लिखिए या ये लिखिए। ठीक, ये क्या है, दो वेक्टर हम लोग घटाने का रिजल्टेंट है। जब दो वेक्टर घट रहा हो तब ये सूत्र लगाना है आपको, अगर जोड़ रहे हैं तब वो वाला, ये वाला जोड़ रहे हैं तब ये वाला, और घटाएंगे तब ये वाला, क्योंकि उसमें अगर दोनों प्लस ही रहेगा तो यहाँ पे ये वाला लगेगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसमें एक बेटा माइनस आ गया, निगेटिव आ गया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होगा। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो। क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का परिमाण बराबर हो और a माइनस बी का भी बराबर हो, यदि इतना बराबर इतना हो तब वेक्टर a तथा वेक्टर b के बीच का कौन निकालें, कौन निकालें। ठीक, सॉल्यूशन देखिए, तो क्या दिया हुआ आपको, a प्लस बी बराबर a माइनस बी दिया हुआ है। ठीक, ये सूत्र हम पढ़े जानते हैं कि दो का जोड़ कैसे होता है, कैसे होता है सूत्र, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, ये पढ़े से हम सब, अगर उन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पे आई बटन में जहाँ बताए थे वहाँ पे आता होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसका सूत्र अभी तो हम लोग तुरंत पढ़े, क्या पढ़े, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab कॉस थीटा। देखिए रूट रूट तो कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बचा, बराबर इधर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा बचा। ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब 2ab बचा, क्या बचा इधर 2ab कॉस थीटा माइनस 2 इधर क्या हो जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा, बराबर कितना हो गया उधर 0 बच गया। अब देखिए कितना हो गया 4ab कॉस थीटा 2ab क्या हो जाएगा 4ab कॉस थीटा तो कॉस थीटा ही, कॉस थीटा बराबर 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा बराबर 0 बटे ये गुना इधर के 4ab है उधर क्या हो जाएगा भाग 4ab। तो क्या हो गया कॉस थीटा बराबर 0, 0 से भाग देंगे तो 0 ही हो जाए, किसी 0 में किसी से भाग जाता है 0 ही हो जाता है। तो कॉस थीटा का मान 0 कब होता है जब कॉस थीटा कितना हो 90 डिग्री हो, कितना डिग्री हो 90 डिग्री। कॉस थीटा का मान 0 कब होता है जब थीटा कितना हो 90 डिग्री हो, तो हम 0 को कॉस 90 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस मिल रहा है तो यहाँ पे थीटा भी मिलेगा, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। लिख लिया, इसको मिटाते इसको। अब हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर का प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सब पढ़ेंगे हम लोग, एक भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। आप सिर्फ लगातार देखते रहिए और वीडियो आज जैसा पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बड़ा मेहरबानी होगा आपका। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको वेक्टर का प्रकार, और वेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग सदिश कहते हैं। वेक्टर का प्रकार सदिश का प्रकार लिख देते हैं हिंदी से भी, सदिश का प्रकार। पहला इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर हिंदी में क्या बोलेंगे इसको इक्वल मतलब बराबर, वेक्टर मतलब सदिश, बराबर सदिश बोलिए, इंग्लिश में याद रखिए इक्वल वेक्टर। देखिए दो वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे, ये वेक्टर ए रहा और ये वेक्टर बी रहा, इन दोनों को हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे। कब कहेंगे जब इसका मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण बराबर हो और डायरेक्शन दिशा भी सेम हो। मतलब यहाँ देखिए इस दोनों का परिमाण क्या है बराबर है, दोनों बराबर 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 तीर है, मतलब इसका परिमाण क्या हो गया बराबर हो गया, और दोनों का दिशा भी एक ही तरफ है, दोनों एक ही ओर जा रहा है, इसका मतलब इसका परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है, तब ये कहलाएगा इक्वल वेक्टर। क्या कहलाएगा वो इक्वल वेक्टर कहलाएगा। जैसे और भी देते हैं आपको, बताइए ये दोनों वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है कि नहीं है? है कि इसका परिमाण भी समान है और इसका भी परिमाण समान है, दोनों का परिमाण समान है और दिशा भी एक ही तरफ है, ये क्या हो जाएगा इक्वल वेक्टर कहलाएगा। जैसे इसका बताइए आप, ये दोनों इक्वल वेक्टर है कि नहीं है? इक्वल वेक्टर है कि नहीं पी और क्यू? हाँ है, क्योंकि इसका परिमाण भी समान है और दिशा भी क्या है समान है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा इक्वल वेक्टर कहलाएगा। अच्छा अब पूछते हैं आपसे, बताओ ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है कि नहीं है? नहीं है, ये नहीं है इक्वल वेक्टर। यहाँ पे ए और बी वेक्टर ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे दिशा भले समान हो, दिशा भले एक की तरफ हो, यहाँ पे परिमाण समान नहीं है, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तो इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएगा। अच्छा ये पूछते हैं आपसे, बताओ ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है कि नहीं है? यहाँ पे देखिए नहीं है ये दोनों भी। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे परिमाण भले समान है लेकिन एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, इसका मतलब क्या कहलाएगा इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएगा। तो दो वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर कब कहेंगे? जब दोनों का परिमाण समान हो और दिशा भी समान हो, तब हम लोग कहेंगे उसको इक्वल वेक्टर। क्या बोलेंगे डेफिनेशन? पहले इंग्लिश लिखते हैं उसके बाद हिंदी लिखेंगे। टू वेक्टर्स
are said to be equal vector if they have same magnitude and same in direction मतलब क्या, दो वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे कब, यदि वो क्या हो, वो समान मैग्नीट्यूड का हो, मैग्नीट्यूड और दिशा में भी क्या हो, समान हो। तो क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, दो वेक्टर को एक दूसरे का बराबर वेक्टर कहते हैं, बराबर वेक्टर कहते हैं यदि दोनों वेक्टर का परिमाण तथा दिशा क्या हो, समान हो, परिमाण तथा दिशा क्या हो, समान हो, मतलब परिमाण भी बराबर हो और दिशा भी क्या हो, एक ही तरफ हो, तो क्या कहेंगे, उसको हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे। यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे कि बताओ यहाँ पे ए बी बराबर है कि नहीं है, हाँ बोलेंगे बेटा ए और बी क्या है, बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है, यहाँ पे भी क्या है, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर क्या है, एक दूसरे का बराबर है। लेकिन अगर वो एग्जाम्पल जो लिए थे ये वाला बताओ बराबर है कि नहीं है, नहीं है, यहाँ पे ए बराबर बी नहीं है। ठीक, लिख लीजिए इसको, तो लिख लिए, ठीक है। रखते आज यहीं तक वीडियो को, फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में और भी टाइप्स पढ़ेंगे वेक्टर का, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे। और अगला वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो उसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका हर जगह यूज़ होता है, इसीलिए वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और ये वाला तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिक सब बात अगर आप जानते हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसीलिए उनको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, रहते आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।